घोड़ा जंप, यानी घोड़े को आप चला रहे हो। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो आदमी सुस्त हो जाता है, चलाने वाला आदमी थक चुका होता है और बैठ जाता है घोड़े में आंख बंद करके, और घोड़ा फिर भी चलते रहता है टिकडिस 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 टिकडिस, और गड्ढा आता है और घुड़सवार नहीं बोलता है जंप, फिर भी घोड़ा करता है जंप। तब घोड़ा आदमी को चलाना शुरू कर देता है। सेम कंडीशन टीम में होना चाहिए। आप टीम में अगर कंटिन्यूटी कर दोगे तो एक दिन नीचे वाला बंदा आपको चलाएगा, नीचे वाला बंदा आपको चलाएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही। ध्यान दीजिएगा, पहला कदम हमेशा मजबूत होता है और इसीलिए लोग कतराते हैं किसी भी इंडस्ट्री में। निर्णय लेना और उसके बाद जो काम करना होता है ना, पहला कदम हमेशा तगड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है। ये देखिए फर्स्ट स्टेप, इसके बाद स्टेप यहाँ पर होता है। एक इंसान को स्टार बनने में हमारी कंपनी में ज्वाइन कितने लोग करते हैं? कितने लोग करते हैं? साल के 10,000 20,000 लोग। स्टार कितने बनते हैं? 50 100 50 100। क्यों? क्योंकि ये स्टेप ना पहुंच ही नहीं पाते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जो स्टार बनता है ना, वो मेगा स्टार भी बन जाता है धीरे धीरे, और डायमंड प्रीमियर भी बन जाता है, और डिप्लोमेट भी बन जाता है। बनता है, बहुत कम ही लोग होते हैं जो उसके बाद थकते हैं। आई राइट? कंडीशन सेम होता है। पहला स्टेप बहुत मुश्किल होता है, और हमारे अपलाइन लोग तैयारी करते हैं कि मैं सीधा उसको चढ़ाता हूँ यहाँ पर चौथे स्टेप में चढ़ाता हूँ। पहले कदम में जो उसको मेहनत करना है, उसी मेहनत से उसको निखार आता है। और पहला कदम चढ़ने से कतरा गया, वो इस इंडस्ट्री में नहीं, किसी भी इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाएगा भाई। आपको पता है कि जिस दिन एक इंसान कोई छोटा सा काम शुरू करने जाता है ना, पहले दिन तो उसको तकलीफ होता है। हर इंसान को तकलीफ होता है। लोगों को लगता है वो कमा रहा है, लेकिन उसकी तकलीफ को वही समझ पाता है कि फर्स्ट डे में उसको क्या हुआ होगा। लेकिन धीरे 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 उसको उस चीज की आदत हो जाती है, और आदत हो जाने के बाद वो कामयाब हो जाता है। मुसीबत होने का मजा तभी आता है, मजबूत होने का मजा तभी आता है जब सारी दुनिया आपको कमजोर करने पर तुली हो। सारी दुनिया आपको डीमोटिवेट करते रहे और आप अंदर से मोटिवेट होते रहो। सारी दुनिया तुमको इंतजार करती रहे, तू बर्बाद होगा। ये दुनिया तमाशा वाले लोगों का है। आपको पता है, जितने भी आपके घर परिवार रिश्तेदार सब है, तमाशा देख रहे हैं, और आप खुद तमाशा देखने पर मजबूर हो। जिंदगी एक तमाशा है। मैं बोलता हूँ लाइफ इज ए गेम, एक खेल है, और एक खेल में हम हो सकता है मोहरे हैं जो कोई खेल रहा है हम पर, लेकिन यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तमाशा देख के जाते हैं, कुछ लोग लाइफ में एक इतिहास बना के जाते हैं। एक बार जब मैं स्कूल आ रहा था, 11वीं में पढ़ रहा था, तो गांधी चौक के पास बहुत अच्छा स्पेस था उस समय। तो मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा था, लेकिन देखा बहुत सारा भीड़ था। तो मैं बोला क्या भीड़ है भाई? तो उस समय देखे कि एक रस्सी टंगा था, यहाँ से इस स्टेज से यहाँ से लेके वो पीछे तरफ DW का मोनो है वहां तक रस्सी टंगा हुआ था, और उस रस्सी में एक लड़की चल रही थी। रस्सी में एक लड़की चल रही थी। मैं बोला भीड़ क्यों है भाई? तो बोले लड़की रस्सी में चल के वहां तक जाएगी। तो मैं बोला खेल क्या है? बोले कुछ नहीं, लड़की देखो यहाँ से चली है ना, और वहां तक जाएगी चल के। तो बोला फिर देख कह रहे हो? तो बोले देखते हैं कि गिरती है कि नहीं, ये देखते हैं कि गिरती है कि नहीं। मैं बोला मैं तो क्लियर हूं कि वहां तक जाएगी। मैं चले गया स्कूल। मैं समझ गया दुनिया तमाशा अबीन है, दुनिया तमाशा देखने को तैयार है। वो लड़की जब चलती है ना, तो उसको प्रैक्टिस है भैया। वो जब चलती है तो टगमगाती है, और वो चलती है, और दुनिया रुक जाता है अपना काम छोड़ के, वो देखता है गिरी, चलती रही है, गिरी। अगर लड़की टिक की थोड़ा सा, अब गई, ये हुआ गई। भैया तेरे को क्या हो रहा है रे? तेरा क्या हो रहा है? वो गिर जाएगी तो तेरा कुछ होगा नहीं, वो चल जाएगी तेरा कुछ होगा नहीं। तो अपना काम छोड़ के हम टिक-टिका के देखा, अब गिरी। यही कंडीशन आपका है भैया। आप जब काम करने निकल रहे हो तो अपने हौसलों के बारे में छोड़ो। आपके जो हेटर्स है ना, आपके जो नेगेटिव लोग है ना, वो तमाशा देख रहे हैं कि रस्सी चला, कुंवर से प्रजापति निकला, और रहा डायमंड का पोस्ट, ये रहा शुरुआत। यहाँ बैठा हुआ बंदा यहाँ पर बैठा, और बैठा हुआ बंदा यहाँ से शुरू किया, और वो रहा कामयाबी, और वो रास्ते में चल रहा है ड्रीम वर्ल्ड के रस्सी में। चला, टिमटेड हुआ, गिरा, और लोग हाँ अब गिरेगा, अब बर्बाद हो जाएगा, अब टूटेगा। अरे आपके बगल वाले भैया, आपके टीम वाले भी यही देखते हैं, अब टूटेगा, अब बर्बाद होगा। और उनके देखने के चक्कर में मैं, हाँ यार तू ठीक बोलता था, मैं भाई यहीं से उधर रहा हूँ, मैं नहीं चल पाऊंगा भाई। डिसाइड छोड़ दिया, वहीं से देख रहा है, और वो लोग ताली बजा दिए, ए नहीं सका, हो गया।
और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इरादे मजबूत होती है और कौन देख रहा है उसको नहीं देखते हैं, क्योंकि अगर वो लड़की ये देखने लगे कि मेरे को कौन देख रहा है तो रास्ते में नहीं चल पाएगी। रस्सी में चलती है तो उसका फोकस रस्सी में होता है। वो जानती है कि दुनिया तमाशा देखने आई है, वो जानती है कि दुनिया तमाशा देखने आई है और मैं तमाशा दिखाने वाली एक मोहरा हूं, और मैं अपने अगर लक्ष्य से डगमगा गई तो इनका तमाशा खराब हो जाएगा। इसलिए मुझे अपने लक्ष्य को साधने दो और इनको तमाशा देखने दो। और वो लक्ष्य पर अड़ी रहती है और रस्सी से निकल के पार जाती है, और तमाशा देखने वाला आदमी अपना टाइम वेस्ट करके बोलता है हाँ पार हो गई, चलो चलो। अरे भैया वो तो पार शुरू से हो गई थी, तुम बस इसलिए देख रहा था कि गिरती है कि नहीं गिरती है। तो लाइफ में कुछ लोग ऐसे ही देखते हैं, नतीजा जो भी आए लाइफ में, जिंदगी में एक चीज याद रखिएगा, नतीजा चाहे जो आए बस तुम खुद से कभी हिम्मत मत हारना। जिस दिन तुम खुद से हिम्मत हार गए उस दिन तुम जिंदगी में ना अपनी जिंदगी से हार गए, जिंदगी से हार गए, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लाइफ में एक चीज याद रखना भैया, अमीर और कामयाब लोग एक चीज बता दूं, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सब कामयाब लोग हैं, बस मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप जीत गए, आपके अंदर आ गया, तो मैं बता दूं आप 70 साल की उम्र में इतिहास बना सकते हो, केंटकी फ्राइड चिकन के मालिक ने जैसे बनाया। और अगर आप हार गए तो 16 साल की उम्र में भी आप रिजेक्ट हो सकते हो और रिटायर हो सकते हो। आपकी जिंदगी आपके हाथों में है, आप ब्रांड बनना चाहते हो या तमाशा बन के जिंदगी को बिताना चाहते हो। जिंदगी में जिस दिन देखिए हर काम में रिस्क है, हर चीज में रिस्क है। क्या गाड़ी चलाने वाला आज गाड़ी से आप लोग आए, रिस्क नहीं था वहां पर? हाँ सर। अगर एक्सीडेंट हो जाता तो मर जाते, मर जाते। हर चीज में तो रिस्क है भैया। आप पढ़ रहे हो तो फेल होने का रिस्क है, अभी यहाँ आए कोरोना होने का रिस्क है। रिस्क उठाता है जो जिंदगी में वही कामयाब होता है। इस इंडस्ट्री में भी आया हो तो आपको लग रहा होगा अरे मैं काम करूंगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कामयाब हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। अभी से क्यों सोच रहा है तू भाई, अभी से क्यों सोच रहा है? इस रिस्क को छोड़ो, हमेशा रिस्क लो। अगर आप रिस्क नहीं लेते हो तो आप हमेशा उन लोगों के लिए काम करोगे जो रिस्क लेते हैं। आप अगर रिस्क नहीं लेते हो तो आप हमेशा उन लोगों के लिए काम करोगे जो रिस्क लेते हैं, क्योंकि बिना रिस्क वाला आदमी हमेशा उनके नीचे काम करता है। अगर 97% लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी में हार मान लेते हैं, जिंदगी में 97% लोग हार मान लेते हैं, और वे वही 3% लोगों के लिए काम करते हैं जो कभी हार नहीं मानते हैं। 97% लोग जिंदगी में हार मान लेते हैं और उन्हीं लोगों के लिए काम करते हैं जो जिंदगी में हार मान लेते हैं। आपको पता है कंपनी में इस लॉकडाउन के पीरियड में भी लगभग 4000 से ज्यादा लोग ज्वाइन किए, और 4000 से ज्यादा लोग ज्वाइन किए, और 4000 में 3900 लोग, 990 लोग, 950 लोग हार मान गए, और उसमें से कुछ 50 चैंपियन यहां पर नए लोग आके बैठे जो अभी तक हार नहीं माने। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि बाकी लोग एक दिन देखना तुम्हारे नीचे फिर से आएंगे, वो काम करेंगे, वो फिर हार मान जाएंगे। कई लोग को मैं देखा हूं जो 4 बार शुरुआत करता है और 4 बार हार मान जाता है, और कोई इंसान एक बार आता है तो बोलता है एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता है। हाँ? एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता, अपने आप की तो बात छोड़ो, हम अपनी भले सुन ले, समझ रहे हो? तो कहानी है, जब तक हम एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तब तक कोई भी हमको नहीं गिरा सकता। जब तक हम एक दूसरे की मदद करते हैं तब तक कोई हमें नहीं गिरा सकता, फिर चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो आपका ड्रीम बॉयफ्रेंड टीम, आप कामयाब हो जाओगे। लेकिन जिस दिन एक दूसरे का टांग खींचना शुरू कर दोगे उस दिन आप डाउन पोजीशन पर चले जाओगे और डाउन पोजीशन पर चले जाओगे। जिंदगी में कहानी याद रखिएगा, हर इंसान जिंदगी में सोचता है ना कि यही जुनून है जिसके सर पे, उसके लिए फासले क्या है साकी, हर बढ़ते कदम के साथ तमन्ना निकले अगला एक कदम और है बाकी। जब 10वीं पढ़ता है ना बच्चा, एक ही आदमी को पढ़ना होता है, बाकी का तो हाथ सैनिटाइजर लगा हुआ है, बाकी का हाथ में फुल सैनिटाइजर। बाद में अगर 6 महीने के अंदर किसी को कोविड-19 हो गया, यहाँ पर बैठा हुआ बंदे को, तो गारंटी उसको नोट कर लेना नाम, वो ताली बजाने में कंजूसी किया था, हाथ में रह गया था, और जो बजाते रहा ना वो तो मर जाएगा भाई, कहाँ से जाएगा? इतना जोर से पीटो हाथ को कि कोई भी बैक्टीरिया कीटाणु रहे। जब मैं 10वीं पढ़ रहा था और जब एक बच्चा 10वीं होता है तो 10वीं
10वीं वाले बच्चे को लगता है अब चढ़ गया हूं भाई, 10वीं पहुंच गया, ऑलमोस्ट डन, मैथ का पीछा छूट जाएगा, मैं आर्ट्स लूंगा इसके बाद। गणित वाले कमजोर बोलते हैं आप 10वीं खत्म। 10वीं के बाद उसको 12वीं पहुंचता है तो लगता है नहीं अब 12वीं के बाद ठीक, कॉलेज जाऊंगा तो जाने आने का टेंशन खत्म, ड्रेस पहनने का टेंशन खत्म, मस्त कॉलेज जाऊंगा और एकदम गाड़ी में जाऊंगा, जलवे भी होंगे, शहर में जाऊंगा, पढ़ूंगा, कॉलेज का स्टूडेंट कहलाऊंगा, मैच्योर हो जाऊंगा मैं। इसके बाद वो कॉलेज जाता है और डिग्री पहुंचता है तो ये देखिए लगता है अब मैं चट्टान चढ़ चुका, यस आई एम ग्रेजुएट, मैं कंप्लीट कर लिया, ये देखिए चढ़ा। और जैसे ही डिग्री लेके निकलता है तो ओहो ये साला जिंदगी तो भी बहुत दूर है, अभी तक से मैं मजाक में डिग्री में था कि अब तो मेरा कैरियर सेट हो जाएगा। हाँ वो तो छोटा सा पहाड़ था बेटा, तो डिग्री ले लिया, डिग्री चला गया, वो छोटा पहाड़ था। मेरे को समझ में आया जब मैं पढ़ा तो डिग्री के टाइम पर लगा अब मैं कामयाब होऊंगा, लेकिन इसके बाद पता चला जिंदगी कितना बड़ा पहाड़ है भैया, लाइफ है। ये सिचुएशन होता है। ये देखिए 10वीं में 12वीं में लगता है ऑलमोस्ट हो गया है और डिग्री होते ही वो यस आई एम कंप्लीट, तब उसको पता चलता है कि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू किया है, अब ओरिजिनल कमाई आएगा। मशक्कत सिर्फ इतना है कि आप अपने बच्चों को बोल देते हो होमवर्क नहीं करोगे तो डांट पड़ेगा, आप अपने बच्चे को बोल देते हो कि अच्छे मार्क्स लेके नहीं आओगे तो तुम्हें उल्टा टांग दूंगा, आप बच्चे को बोल सकते हो कि तेरा बाप तेरे को मेहनत करके पढ़ा रहा है, तुम अच्छा मार्क्स लेके आओ, पढ़ाई में कमजोर मत हो। काश वो बेटा भी बोल पाता कि बाप तू भी कमाई में थोड़ा अव्वल नंबर ला, काश वो बोल पाता कि बाप तुम्हारी भी अंगली मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि मेरा टारगेट है पैसा कमाना, मेरा टारगेट है पढ़ाई करना और तेरा टारगेट होना चाहिए मेरे को अच्छा तरीके का हाई लेवल का सोसाइटी कर सकते। लेकिन हमको कोई टोकने वाला नहीं क्योंकि हम बाप हैं। बच्चे को दबा देते हैं, बेटा छोटा बच्चे को चमकाते हैं तेरा एजुकेशन नहीं आ रहा है। अरे भाई तू अपना देख पहले, तू क्या किया है, कितना कमा ले रहा है, तू अपने आप को कितना अपडेट कर रहा है। बाप दौड़ के आएगा बोलेगा पापा पापा जितेंद्र सर कार ले लिए, जितेंद्र अंकल कार ले लिए, उनका बेटा आज कार में आया था मेरे साथ मिलने, बोलेंगे देख बेटा हम लोग ईमानदार आदमी हैं। उनके पिताजी फंसने फंसाने वाला काम करते हैं, मेंबर बनाने वाला काम करते हैं। मैं बेटा देखो सीधा आदमी हूँ, सादा जीवन उच्च विचार जीना है, तू पढ़ तू कामयाब होगा। अरे भाई जब तू सादा जीवन उच्च विचार जिया तो तेरे बेटे को बड़ा आदमी बनाने का सपना देख रहा है, उसको भी बोलना कि पैसा मत कमा, सादा जीवन उच्च विचार जी। सिचुएशन नहीं होता है कि लोग जो होते हैं ना वो दूसरे को हमेशा ही सोचते हैं कि वो जो कर रहा है वो मैं जो कर रहा हूँ सही है। बस एक चीज याद रखिएगा कि कल के डेट पे ऐसा सिचुएशन हो कि आप अपनी जिंदगी को बदल दें। सोचो एक बार सोचो कि आप घर जा रहे हैं और आपका बेटा दौड़ते हुए आता है, पापा पापा पापा, बोलेगा हाँ बेटा बोल, बोलेगा बेटा पापा मैं 12th में पूरा छत्तीसगढ़ में टॉप कर गया। आप खुश होंगे या तकलीफ में होंगे बताइए? हाँ बोलेंगे पापा मैं पूरे छत्तीसगढ़ में नंबर हो चुका हूँ और कल आपको मुख्यमंत्री साहब अवार्ड देने बुलाए हैं। कैसा फील होगा आपको, खुशी या तकलीफ? खुशी। और बोलेगा पापा मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन फाइनल हो चुका है, मैं अब पढ़ने लंदन जाऊंगा। खुशी महसूस हो गया तकलीफ? हाँ। बोलेगा पापा कल मेरे को 20 लाख रुपए का इंतजाम कर दो, वीजा और पासपोर्ट बनवा दो, मैं जा रहा हूँ लंदन, तेरा बेटा लंदन में जाके नाम कमाएगा। खुशी हो गया तकलीफ? 20 लाख रुपए अगर आप दे देते तो आपकी बेटा लंदन में पढ़ लेता। उस दिन शायद आपके दिमाग में बात आएगा, वो आपका बेटा जिंदगी भर ही बोलेगा कि मैंने तो पूरे केंद्र में टॉप किया था, मैंने तो पूरे राज्य में टॉप किया था, मैं तो हर कुछ कर लिया, लेकिन ऐन वक्त में मेरे बाप ने मेरे को पैसा नहीं दिया, मैं वहां पढ़ जाऊं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप है 2-4 करोड़ आपके अकाउंट में पड़े हैं और बेटा आया और बेटा बोल रहा है पापा मैं 2nd डिवीजन पास हुआ बेटा 12वीं। कंपटीशन निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा AIT का? नहीं पापा उम्मीद नहीं है। क्या बनना है तेरे को? इंजीनियर। कौन से कॉलेज से? जा पता करके डोनेशन कितना लगेगा। अब तू फाइट नहीं करेगा, डोनेशन कितना लगेगा पता करके आके बोल रहे हैं पापा डोनेशन 50 आया, गए GM से बात किए 50 लाख रुपए डोनेशन दे रहे हैं कॉलेज को, आपका बच्चा एडमिशन ले लिए। यही कारण होता है कि डॉक्टर का बेटा हमेशा डॉक्टर बन जाता है भले 3rd डिवीजन पास हो, डोनेशन इतना तगड़ा मिल जाता है। और यही होता है मिडिल क्लास का बेटा पढ़ने में तेज होता है तो भी बेचारा कंपाउंडर बन के कचरा पट्टी उठाता है, क्योंकि उसके बाप के पास इतना पैसा नहीं होता है कि उसको डॉक्टर बना दे, और डॉक्टर बन भी जाएगा तो हॉस्पिटल खोलने का पैसा नहीं है, किसी हॉस्पिटल में जाके नौकरी करता है।
क्योंकि डॉक्टर आप बना भी दो अपने बच्चे को तो 2 करोड़ रुपए चाहिए हॉस्पिटल बनाने के लिए, और 2 करोड़ अगर पैसे नहीं है आपके पास हॉस्पिटल बनाने के लिए ना, तो किसी हॉस्पिटल में नौकरी ही करेगा। तो मेरा कहना ये नहीं है कि पैसे से सब कुछ मिलता है, पैसे से खुशी नहीं मिलती है, लेकिन बिना पैसे ही खुशी मिलती है साहब। हाँ, बिना पैसे ही खुशी मिलती है किसी को? नहीं मिलती है। बहुत बार बोलते हैं लोग, बोलते हैं पैसे से कुछ नहीं मिलता है सर, पैसे से प्यार नहीं मिलता है, पैसे से प्यार नहीं मिलता है। सही में नहीं मिलता है। क्या पैसे से प्यार मिलता है? हाँ, नहीं मिलता है भाई। जितने लोग कोई डाउट है ना, आप घर में आज 5000 का साड़ी ले जाओ और अपनी बीवी को गिफ्ट कर दो। 5000 का साड़ी ले जाओ, बोलो स्वीट हार्ट सरप्राइज है मेरे लिए। फिर देखो फिर क्या क्या गुल खिलते हैं घर में आपके लिए। मस्त क्या खाएंगे आप बताइए? आप क्या खाएंगे? कल को कौन सा कपड़ा पहन के जाएंगे? फ्रेश हो जाएगा, जूता पालिश हो जाएगा आपका आधा रात को उठ के, क्योंकि आपने उनके सरप्राइज दिया था। सिचुएशन यही लाइफ का होता है। एक फ्यू ईयर आप फोकस, थोड़ा सा अगर जिंदगी में आप कुछ समय फोकस कर दोगे, अगर थोड़ा टाइम, तो लाइफ टाइम का आजादी मिल जाएगा। बिजनेस इसको कहते हैं। कुछ साल अपने जिंदगी के 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल अगर एक जगह पर आपने फोकस कर दिया तो पूरी लाइफ टाइम आजादी कर लोगे। एक कौन है? बिल गेट्स, पहचानते हैं सामने वाले को? एक कौन है? किसके मालिक? हाँ, इन्होंने थोड़ा सा फोकस किया था अपने जवानी के टाइम पर, माइक्रोसॉफ्ट बनाया था, और आज पूरी दुनिया इनके हाथ में है। मालूम है, अगर माइक्रोसॉफ्ट अपना एक बटन डाउन कर देना तो पूरी दुनिया में उथल पुथल हो जाएगा। पूरी दुनिया को कमांड करके रखा है। जो बोलते हैं ना पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर, तो यही ताकतवर है सबसे बड़ा, कि अगर एक बटन दबा दे पूरा माइक्रोसॉफ्ट का डाटा बंद हो जाए ना, तो पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाए तो पूरी जिंदगी सुधर जाएगी। आप इतना कामयाब बन जाओ, इतना तरक्की कर लो अपनी जिंदगी में, कि अगर यमराज भी आके बोले कि बेटा कल तेरे को जाना है, अगर यमराज भी आके बोले कि बेटा कल तेरे को जाना है, तो उस रात तू चैन की नींद सो, उस रात तू चैन की नींद सो। इतना कामयाब बन जा कि कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ सेट कर दिया हूँ। बच्चा भी सेट, बीवी भी सेट, घर भी सेट, परिवार भी सेट। आराम से सो, सुबह जाना है। क्योंकि अगर आप इतना कुछ कर देते अपनी जिंदगी में तो टेंशन ही नहीं है। लेकिन अभी सबसे पहले टेंशन क्या आता है? मेरे को कुछ हो गया तो मेरा बच्चे का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरा घर का क्या होगा, मेरे जमीन का क्या होता है? पता है? तो सब कुछ हासिल कर और जल्दी कर, कि एक दिन यमराज भी आके बोल जाए कि बेटा कल जाना है, तो उस रात कम से कम तू चैन की नींद सो जा, बिना टेंशन का, बिना फिक्र का। अगर ये चीज कर लिया तो सब कुछ हो जाएगा। जमाने से शिकवा ना करो, क्योंकि खुद को बदलो। जमाने से शिकायत मत करो, बल्कि खुद को बदलो, क्योंकि पैरों की गंदगी को बचाने का तरीका जूता पहनना होता है, न कि रोड में कालीन बिछाना। लोग रोड में कालीन बिछाने का तैयारी करने लगते हैं। सबसे पहले आप अपने आप का तैयारी कर लो, अपने आप में एक इंप्लीमेंट ले आओ, अपने आप में एक बदलाव ले आओ, पूरा सिस्टम बदल जाएगा। और याद रखिएगा, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्म का दरवाजा, कर्म का तूफान पैदा कर दो अपने अंदर। इतना ज्यादा मेहनत कर दो, इतना ज्यादा मेहनत कर दो कि सारे दरवाजे खुल जाएंगे। अगर तेरे किस्मत में रोना लिखा है तो, अगर तेरे किस्मत में रोना लिखा है तो भाई तू ऑडी में बैठ के रो, तू ऑडी ले ले, उसमें बैठ के रो। क्या मतलब है वो कुटकुटिया में रोने का? तेरे किस्मत में अगर रोना लिखा है तो तू आलीशान सा एक डंलप का गद्दा बिछा, आराम से एसी रूम लगा और रो, क्योंकि तेरी किस्मत में रोना ही लिखा है। लेकिन पहले गद्दा लगा ले, वो खटिया में बैठ के मत रो भाई। रोने का भी थोड़ा सा स्टाइल बदल। मरना लिखा है, हर कोई मरता है, हर कोई मरता है। आप भी मरोगे, मैं भी मरूंगा, लेकिन मरेंगे तो 5 स्टार हॉस्पिटल में मरेंगे, साला आईसीयू में। 4 नर्स खड़े रहेंगे। ये नहीं कि घर में चल रहा है सांस और घर वाले प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी चल जाए। आप कहे कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो जाना तो है, लेकिन थोड़ा स्टाइल वाला चाहिए। समझ गए कि जब हमारे बच्चे भी डाले तो बोले आज हमारे पूज्य पिताजी का लंदन में निधन हो गया, तो थोड़ा उनको भी पॉजिटिव लगेगा फेसबुक में। एक बार जब हम फ्लाइट से जा रहे थे थाईलैंड, तो हमारे कुछ मित्र लोग बोले कि अगर एक क्रैश हो गया तो एक हमारा डाउनलाइन बोल रहा है तो मजा आ जाएगा। बोला क्यों? बोल रहा है गाँव में तो बाइक में नहीं चलता हूँ, लेकिन मेरे
रिश्तेदार लोग बड़ा गर्व से बोलेंगे कि हमारा बेटा प्लेन क्रैश हुआ तो मर गया। लोग आने वाली पीढ़ी तक सोचेंगे कि प्लेन में बैठा था तभी मरा है वो। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी बना लिया था वो। बस एक चीज याद रखिएगा कि कई लोग ऐसे हैं आज भी कोविड के चक्कर में सिर्फ कहने के लिए लॉकडाउन में कोई सड़क पर नहीं आया, पर हकीकत है कि घर बैठे बैठे कई लोग सड़क पे आ गए। भाषा को समझिएगा, बहुत लोग कहने के लिए लॉकडाउन में सड़क से नहीं आए, सड़क पे नहीं आए, लेकिन वो घर बैठे बैठे सड़क पे आ गए। पॉकेट खस्ता हो गया, खत्म हो गया। तो भैया आप सड़क पे आ ही गए हो, चाहे इधर से सड़क पे आओ चाहे उधर से सड़क पे आओ, तो अब आ ही गए हो तो नाच, दौड़, निकल जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा। और नहीं होगा तो बैठे ना सड़क पे कटोरा लेके। तो तैयारी करना है अपने लाइफ की। लाइफ में कहते हैं ना, नो प्रैक्टिस नो परफॉर्मेंस। अगर आपका रियाज बदल गया तो आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा। हम जब भी मीटिंग में बैठते थे, जुनून आता था कि नहीं आता था? नाचते थे कि नहीं नाचते थे? आज कौन नाचा? हाथ खड़ा करो, कोई नहीं नाचा। जब मैं आया मीटिंग में तो ऐसा लगा कि शोक सभा में बैठे हो आप लोग, शोक सभा में मास्क लगा के। क्यों भाई क्यों? 6 महीना तुम्हारा जो मीटिंग गैप हुआ ना, इस चलते तू शोक सभा में बैठ गया। 6 महीने का मीटिंग जो गैप हुआ, हमारे अच्छे अच्छे लीडर के अंदर जंग आ गया और नाचना बंद कर दिए। उनका ये जो यहाँ सेरिबेलम जो होता है ना, वो लिक्विड जाम हो गया, मूवमेंट आया ही नहीं। अब 5 मिनट के अंदर आपको खाना खाने वाला है, थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगा आपको, है ना? लेकिन कहने का मतलब है कि लिक्विड वो आया ही नहीं। इस बार दुनिया का जो सबसे बड़ा वायलिन वादक था, उसके प्रशंसक ने बोला कि आप तो इतना वायलिन का रियाज कर चुके हैं कि अब तो आप वायलिन बजाते हैं, बिना रियाज के भी आप फेमस हो गए। बोला नहीं, अगर मैं 1 हफ्ता वायलिन ना बजाऊं ना, तो मेरे फ्रेंड्स जो होते हैं ना, उनको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, मेरा ताल गड़बड़ा चुका है। अगर मैं 3 दिन वायलिन ना बजाऊं ना, तो मेरे करीब के जो सुनने वाले हैं उनको याद हो जाता है। अगर मैं 2 दिन वायलिन ना बजाऊं तो मेरी बीवी को पता चल जाता है कि 2 दिन रियाज नहीं किया, इनका जो म्यूजिक है वो गड़बड़ा रहा है। अगर मैं 1 दिन रियाज ना करूं ना, तो दूसरे दिन मुझे फर्क समझ में आता है कि मैं क्या गलती किया। तो भैया तू तो 6 महीना से नहीं नाचा, 6 महीना से मीटिंग अटेंड नहीं किया है, तो खामोशी तो आएगी ना। लेकिन आज से एक्टिविटी लाना पड़ेगा, आज से एक्टिविटी लाना पड़ेगा, आज से उस पागलपन को लाना पड़ेगा। याद रखना, जब जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, कोई ना कोई तुम्हारा पंख काटने जरूर आएगा। और इस बार कोई पंख काटने नहीं आया। कोविड